नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। सभी को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति मैथ के अंदर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बातें करें इसमें अपने क्या पढ़ेंगे जैसे नंबर पहले अपने संख्याओं के बारे में पढ़े जैसे प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्रेम्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है, वास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है या दशमलव संख्या है। इन सब के बारे में अपनी बातें करेंगे। उसके बाद में अपने अब बात आती है संख्या पद्धति क्या चीज होती है, संख्या पद्धति क्या होती है। जैसे बात करें संख्या, संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। जैसे मैंने कोई संख्या लिख दिया 12,953। 12,953 एक संख्या है। ये क्या एक संख्या है और इस संख्या को बनाने में मैंने किसका प्रयोग किया है? अंक काम में लिए हैं। और कितने अंक काम में लिए हैं? 1 2 3 4 5 अंक काम में लिए। तो कितने अंक काम में लिए? 5 अंक काम में लिए। फिर बात करते हैं अपने अंक क्या होते हैं? डिजिट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट कितने होते हैं? तो सबसे पहले अपने डिजिट ही देखेंगे, डिजिट कितने होते हैं, डिजिट क्या होते हैं? डिजिट अंक डिजिट होते हैं 0 से 9 तक। डिजिट कितने होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं, 10 अंक होते हैं। 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। कौन-कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे क्या है? अंक हैं और अंक कितने हैं? 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इसके बाद में अपने बात करें संख्या, संख्या में सबसे पहले पढ़ेंगे अपने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर और इंग्लिश के वर्ड किससे लिखा जाता है? एन से लिखा जाता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर एन। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्याएं एक से अनंत तक की संख्याएं, एक से अनंत तक जितनी संख्याएं होती है जैसे जिनको एक नंबर की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से गिन सकते हैं। वैसे तो अपने बात करें कि 1 और 2 के मध्य भी अनंत संख्या, लेकिन वो संख्याएं क्या नहीं होती? प्राकृत संख्या होती है। 2 3 के मध्य अनंत संख्या, वो भी प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। तो जिनको अपने एक नंबर की तरह गिन सकते हैं, एक से अनंत तक की संख्याएं हैं, क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से अनंत तक की संख्याएं, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस कहाँ तक? अनंत तक। ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहलाती है। एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। आगे बात करें अपने 2 नंबर पे पढ़ेंगे पूर्णांक सॉरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो इंग्लिश में बोला जाता है ओवल नंबर, डब्ल्यू। पूर्ण पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? अगर अपने जैसे प्राकृत संख्या पढ़ी थी, प्राकृत संख्या क्या थी? एक से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या थी और मैं प्राकृत संख्या के साथ एक जीरो और शामिल कर देता हूं। जीरो शामिल कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो अपने बोल सकते हैं कि जीरो से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से अनंत तक की, जीरो से अनंत तक की संख्याएं
पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डेश डेश कहाँ तक? अनंत तक। ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इससे आगे अपने बात करें 3 नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन सी? पूर्णांक संख्या को लिखा जाता है, इसे बोलते हैं इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को आई से भी लिखते हैं और पूर्णांकों के संग्रह या पूर्णांक संख्या को इंग्लिश के शब्द जड़ से भी लिखते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे अपने प्राकृत संख्या 1 से थी, 0 शामिल कर दिया, पूर्ण बन गया। इसमें अगर माइनस की संख्याएं और शामिल कर दे, माइनस की संख्याएं और शामिल कर दे, जैसे माइनस अनंत तक की, जैसे -1, -2, माइनस तक कहाँ तक की माइनस अनंत तक की संख्या शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पूर्णांक संख्या बन जाएगा। एक माइनस की संख्याएं शामिल कर दी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं, तक की संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। तक की संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपने, तो मैंने इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 डेश डेश कहाँ तक? अनंत तक, प्लस अनंत तक। इसमें माइनस की ओर शामिल कर दी, -1, -2, -3, -4 डेश 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 कहाँ तक? माइनस अनंत तक की संख्या शामिल कर दी, ठीक। और ये प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत के मध्य जितनी भी संख्याएं हैं जिनको एक नंबर की तरह गिन सकते हैं, ऐसी संख्या कहलाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। और प्लस को क्या बोला जाता है? धनात्मक बोला जाता है। इनको बोलते हैं अपने धनात्मक। ये प्लस की संख्या, इन्हें क्या बोलेंगे? अपने धनात्मक संख्या, या फिर इनको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। और माइनस को क्या बोला जाता है? ऋणात्मक बोला जाता है। तो इनको अपने बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ से जो प्रश्न उठता है वो आपका उठता है कथनों का प्रश्न उठता है, जैसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसके लिए अपनी ये परिभाषा वगैरह भी तैयार होनी चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं? इंटीगर नंबर बोलते हैं, ठीक है। और कई ऐसे भी होता है पूर्णांकों का जो संग्रह है उसको जड़ से भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे लिखते हैं पूर्णांकों के संग्रह को जड़ से भी लिखते हैं। तो पूर्णांकों का संग्रह, पूर्णांकों का संग्रह इस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। इस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। ये कई बार प्रश्न व्यक्त किया जाता है, उसे जड़ से व्यक्त, किससे व्यक्त करते हैं? पूर्णांकों के संग्रह को किससे व्यक्त करते हैं? अपने जड़ से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। इससे आगे अपने 4 नंबर संख्या की बात करें, प्रेम्य संख्या। कौन सी संख्या? प्रेम्य संख्या। रेशनल नंबर, प्रेम्य संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? प्रेम्य संख्या कहलाते हैं। प्रेम्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं? प्रेम्य संख्याएं कौन सी होती है? अब ध्यान से समझिएगा। प्रेम्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको अपने p बटा q का रूप दे सकते हैं। p बटा q का मतलब जैसे अंश बटे हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उस रूप में बदला जा सकता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? प्रेम्य संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 है, ये एक प्रेम्य संख्या होगी, इसे p
जैसे 2 है, प्रेम्य संख्या, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता, व्यक्त किया जा सकता है या बदला जा सकता है, किया जा सकता है, प्रेम्य संख्या, रेशनल नंबर कहलाती है। और जहां ध्यान रखिएगा q का मान क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता है। जहां q का मान क्या नहीं, जीरो नहीं होना, q का मान जीरो नहीं होता, जहां q का मान जीरो नहीं होता है, q का मान जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q का मान जीरो होगा तो जैसे कोई संख्या आपने 3/0 कर दिया तो ये जीरो क्या है, जीरो का मतलब हो गया 3/0 कोई संख्या नहीं होती, ये एक अपरिभाषित संख्या, अपरिभाषित मान, अपरिभाषित मान आएगा। और अपरिभाषित इसको भाषा नहीं दे सकते, ऐसा कोई मान नहीं होता है, कभी भी बटे में जीरो नहीं होगा, ठीक है। जहां q का मान क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/4, -1/3, जीरो। क्या जीरो प्रेम्य संख्या है, क्या जीरो प्रेम्य संख्या है, अपने बात करें क्या जीरो प्रेम्य संख्या है क्या, जीरो, जीरो को क्या अपने p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मैं जीरो को 0/1 लिख सकता हूँ, जीरो को क्या लिख सकता हूँ 0/1, और इसको आगे हल करूंगा तो जीरो ही मान आएगा, तो ये एक प्रेम्य संख्या हो जाएगी। क्या दो प्रेम्य संख्या है, दो को अपने उसी 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगी, एक प्रेम्य संख्या होगी, क्योंकि इसका मान 2 आएगा। क्या √16 एक प्रेम्य संख्या है, क्या √16 एक प्रेम्य संख्या, √16 एक प्रेम्य संख्या हो सकती है क्या, √16 को अगर अपने हल करके देखें का मान आए, क्या इसे अपने p बटा q का रूप दे सकते हैं क्या, √16 को अगर अपने हल करें, √16 का जो मान होता है +-4, +-4, तो +4 भी होता है और -4 भी होता है, इसको बटे में 1 लगा दें, बटे में 1 लगा दें तो इसका तो मान -4 आएगा, भी वापिस ये आएगा, इसका मान क्या आएगा 4 आएगा, तो इसको अपने p बटा q का रूप दे सकते हैं, ये संख्या क्या होगी, प्रेम्य संख्या ही होगी। इससे आगे अपने देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट की दशमलव संख्या 0.7, क्या ये प्रेम्य संख्या है, 0.7 क्या प्रेम्य संख्या है, 0.7, तो 0.7 को अपने p बटा q का रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या, बदला जा सकता है क्या, इसको ये रूप दिया जा सकता है क्या, जैसे 0.7 है, इनका पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना लग जाएगा आपका 10 लग जाएगा, तो 7/10 ये रूप दे सकते हैं, तो ये क्या होगी, एक प्रेम्य संख्या होगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि 0.3333 ऐसे क्या ये प्रेम्य संख्या है, क्या ये एक प्रेम्य संख्या है, तो अपने इसको कैसे करेंगे भी, क्या इसको प्रेम्य रूप दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि यहाँ पे अपने थोड़ी सी प्रसार की बात करेंगे, तो जिन संख्याओं का जैसे प्रसार, एक तो प्रसार रूप की बात करें या दशमलव संख्या की बात करें, तो दशमलव संख्याएं जो होती है वो एक तो शांत होती है और एक अशांत होती है, शांत कौन सी होती है और अशांत कौन सी, पहले थोड़ा सा ये समझिएगा, उसके बाद में ये समझ आ पाएगा कि 0.3 क्या प्रेम्य संख्या है या नहीं है। पहले थोड़ा सा दशमलव संख्या या समझिए, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या या दशमलव प्रसार की बात करें, दशमलव संख्याएं क्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है शांत, एक तो शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, दूसरी होती है अशांत दशमलव, क्या होती है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या,
शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। शांत कौन सी संख्या होती है? शांत वे संख्या होती है, जैसे एग्जाम्पल से बात कर लें इनकी, 0.7 क्या है, एक अंक पे जाकर के ये शांत हो गए। जैसे 0.125, इससे आगे ये संख्या नहीं हो, ठीक है। जैसे 0.625, ये क्या है, शांत है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, शांत दशमलव प्रसार होते हैं। अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अशांत आवर्ती रूप का होता है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। एक अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, शांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या। और ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। अशांत भी दो प्रकार का होता है, आवर्ती रूप भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शुद्ध आवर्ती, शुद्ध आवर्ती, और एक होता है अशुद्ध आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती रूप। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक तो अशांत आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती भी, अशांत आवर्ती, ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो शुद्ध आवर्ती और एक अशुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती। अब थोड़ा सा अपने ये तो समझ में आ गया कि शांत संख्याएं कौन सी होती है। जैसे एक मान तक ये क्या होगा, जैसे इनका मान जैसे 0.7 है, 0.125 है, इससे आगे ये संख्या नहीं जाएगी, 0.625, इससे आगे ये संख्या नहीं जाएगी। इसमें आप और भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने और एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे 0.7654, इसके बाद में ये आगे संख्या नहीं जाएगी। ये सारा का सारा क्या है, शांत है, शांत दशमलव। इसको अपने सीधा सा जैसे को दशमलव p बटा q के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि जितने भी अंक है उतना बटे में क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। जैसे 0.7 है, इसमें कितने अंक छोड़ करके पॉइंट है, एक अंक छोड़ 10 लग जाएगा। इसमें कितना है, 3 अंक छोड़ करके पॉइंट है, तो बटे में क्या लग जाएगा, 3 जीरो, एक के आगे, ठीक है, 1000 लग जाएगा। इसको तो अपने p बटा q का रूप दे सकते हैं। अशांत को देखिएगा क्या p बटा q का रूप दे सकते हैं। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है बार बार कोई संख्या की आवर्ती होना, बार बार कोई संख्या की आवर्ती होना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था पीछे, बार बार उस संख्या की क्या हो रही थी, आवर्ती हो रही थी। जैसे 0.333333 ऐसे ही चलती जाए तो ये क्या होगा, आवर्त अशांत है। ये क्या है, अशांत है। और एक ही संख्या की बार बार आवर्ती हो रही है, अशांत आवर्ती होगा। शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती क्या होता है, शुद्ध आवर्ती वो होती है जैसे 0.333 एक ही अंक की बार बार आवर्ती होती हो रही है, और इसको अपने 0.3 जैसे बार बार आवर्ती हो रही है, एक जिस अंक की आवर्ती हो रही है उसके ऊपर क्या लगा दो, बार, इसका मतलब बार बार ये संख्या आ रही है। जैसे 0.73737373 ठीक है, ये आ रहा है, तो इसके ऊपर किस संख्या की आवर्ती हो रही है, बार बार 7 3 की आवर्ती हो रही है। और एक ये आ जाए कि 0.754, फिर 54545454 डेश डेश डेश, ये क्या है, ये तो क्या है, शुद्ध आवर्ती है, शुद्ध आवर्ती है। इसमें तो एक जैसे शुद्ध आवर्ती है। और ये क्या है, अशुद्ध आवर्ती है। अशुद्ध कैसे है, इसमें 0.7, ठीक है, ये एक ही अंक है, उसके बाद में 545454 की आवर्ती हो रही है। तो जो बार लगेगा वो पूरी संख्या के ऊपर नहीं लग करके किस पर लगेगा, 54 के ऊपर बार लग रहा है। तो ये 7 की आवर्ती नहीं हो रही है और 54 की आवर्ती हो रही है। तो ये क्या आ गया, अशुद्ध आवर्ती रूप का है। ये किस रूप का है, अशुद्ध आवर्ती रूप का है। तो इनका अपने एग्जाम्पल बात करें, शुद्ध आवर्ती का, 0.3 के ऊपर 0.33 के ऊपर बार लगा दूं, जैसे 0.54 के ऊपर मैं बार लगा दूं, सारे सारे एग्जाम्पल शुद्ध आवर्ती के। अशुद्ध आवर्ती के ऊपर जैसे 0.723 की आवर्ती हो रही है, तो 2 3 पूरी संख्या के ऊपर बार नहीं लगेगा, 2 3 के ऊपर बार लगेगा। 0.7
5 3, जैसे 3 के ऊपर बार लगा है तो पूरी संख्या के ऊपर नहीं लगा है, आधी संख्या के ऊपर बार लगा है, तो ये तो होगा शुद्ध और ये क्या होगा अशुद्ध आवर्ती। अब अशांत अनावर्ती देखें अपने, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का मतलब होता है इसमें तो बार बार कोई संख्या की आवर्ती हो रही है, इसमें तो जैसे 3 3 की आवर्ती हो रही है, इसमें 5 4 की आवर्ती हो रही है, इसमें 2 3 2 3 2 3 2 3 की आवर्ती होगी, इसमें जैसे 0.75 फिर 3 के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब 3 की आवर्ती होगी, बार बार आवर्ती होगी, ये तो हो जाएगा अशांत आवर्ती रूप। और अनावर्ती का मतलब होता है, अनावर्ती का मतलब होता है बार बार कोई संख्या ना आना लेकिन संख्या अशांत हो, अनंत तक जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अशांत अनावर्ती कहलाती है। जैसे एग्जांपल से बात करते हैं 0.73257 6 3 2 1 ऐसे जा रही है, इसमें कोई संख्या की बार बार आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती का होगा। ये क्या होगा अशांत आवर्ती का होगा। अगर संख्या के ऊपर बार लगा है, जैसे पॉइंट था, पॉइंट का हट करके बटे में क्या लगता है, एक जीरो लग जाएगा, जैसे 10 लग जाएगा, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट है तो 100 लग जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी संख्या के ऊपर बार है, किसी संख्या के ऊपर बार है तो बार एक संख्या के ऊपर है तो बटे में 9 लगेगा, अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो उस बार को हट करके दो संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में 2 बार 9 लगेगा, अगर 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो बटे में कितना लग जाएगा, 3 बार 9 लग जाएगा। और अशुद्ध आवर्ती का हो तो जिसमें 2 3 के ऊपर बार है तो इसका तो क्या लग जाएगा 9 लग जाएगा, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। बाकी अपने इसको प्रेम्य और अप्रेम्य रूप में बदलना कृष्णों के अंदर समझेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थ्योरी को ही समझिएगा। तो शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती ऐसा बता दिए। अब देखिएगा जिन संख्याओं का प्रसार, यहाँ पे अपने प्रेम्य और अप्रेम्य की बात कर रहे थे, जिन संख्याओं का प्रसार रूप या या फिर जो संख्या शांत दशमलव प्रसार रूप हो और अशांत आवर्ती का हो, शुद्ध आवर्ती या अशुद्ध आवर्ती हो, तो ये तो सारी की सारी इनको अपने प्रेम्य रूप दे सकते हैं। इनको क्या दे सकते हैं अपने, इसको शांत दशमलव प्रसार को या शांत दशमलव संख्या को और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को अपने क्या कर सकते हैं प्रेम्य रूप दे सकते हैं। ये तो सारी की सारी क्या होगी प्रेम्य संख्या होगी, लेकिन अशांत अनावर्ती संख्या को अपने क्या नहीं दे सकते, एक प्रेम्य रूप नहीं दे सकते, तो ये क्या हो जाएगी अप्रेम्य संख्या हो जाएगी। चलिए देखिएगा, तो फिर अपने क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ये परिभाषा भी दे सकते हैं, जिन संख्याओं का प्रसार रूप, जिन संख्याओं का प्रसार रूप, जिन संख्याओं का प्रसार रूप शांत व अशांत आवर्ती रूप का हो, अशांत आवर्ती रूप का हो, आवर्ती रूप का हो, प्रेम्य रूप में बदला, प्रेम्य रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। तो प्रेम्य रूप में बदला जा सकता है तो फिर ये क्या होगी, एक प्रेम्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल 0.7, 0.125, 0.3 के ऊपर बार लगा दूं मैं, 0.75 के ऊपर बार लगा दूं मैं, या फिर 0.123 की बार बार आवर्ती हो रही है, ये अशुद्ध आवर्ती रूप है। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं प्रेम्य संख्याएं होती है। तो प्रेम्य संख्याएं किन्हें बोल सकते हैं, वे संख्याएं जिनको p बटा q का रूप दिया जा सकता है, ऐसी संख्याएं प्रेम्य संख्याएं कहलाती है। या फिर जैसे प्रसार रूप में अपने बात करें, जिन संख्याओं का प्रसार रूप शांत व अशांत आवर्ती रूप का होता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है प्रेम्य संख्या कहलाती है। आगे अपने देखें अप्रेम्य संख्या। अप्रेम्य अरेशनल नंबर, अप्रेम्य कहलाती है। अप्रेम्य संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिनको अपने p बटा q का रूप नहीं दे सकते, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं अप्रेम्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर जैसे इसकी शुद्ध परिभाषा ये होती है, जैसे जिन संख्याओं को अपने क्या करेंगे, वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, वर्गमूल के अंदर पूर्ण मान नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था √4, √16 पढ़ा था, √16 को क्या बदल सकते थे अपने, प्लस माइनस 4 होता है, एक पूर्ण मान आ गया।
जैसे आप अंडरूट 2 का मान निकालोगे तो अंडरूट 2 का मान क्या होता है, अंडरूट 2 का मान होता है 1.414, फिर इससे आगे चलता जाएगा तो इसका जो प्रसार रूप आएगा वो अशांत अनावर्ती रूप का आएगा। ठीक है, तो इसको अपने क्या एक पूर्ण मान नहीं आ रहा है वर्गमूल के अंदर, एक वर्गमूल के अंदर जो पूर्ण मान नहीं आता है जिन संख्याओं का, उन्हें क्या बोलते हैं, अपने अप्रेमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, यदि अपने प्रेमेय संख्या के साथ कोई अप्रेमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी अप्रेमेय संख्या बनेगी, अगर घटाएंगे तो भी अप्रेमेय संख्या बनेगी, अगर भाग देंगे तो भी अप्रेमेय संख्या बनेगी और गुणा करेंगे तो भी क्या बनेगी, अप्रेमेय संख्या ही बनेगी। अप्रेमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है, अप्रेमेय संख्या कहलाती है। अप्रेमेय संख्या कहलाती है, अरेशनल नंबर कहलाती है, अप्रेमेय संख्या कहलाती है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा अपने ये भी दे सकते हैं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनका वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, एक पूर्ण मान नहीं आता है, नहीं आता है, अप्रेमेय संख्या, अप्रेमेय संख्या होगी। अप्रेमेय संख्या तीसरा अपने मैंने अभी आपको प्रसार रूप बताया था, प्रसार रूप जैसे जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती रूप का होता है वो संख्या तो क्या होगी, प्रेमेय, और जिनका अनावर्ती रूप का प्रसार होता है, रूप का अनावर्ती रूप का प्रसार होता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अप्रेमेय संख्या कहलाती है। तो इसे अपने ये भी बोल सकते हैं, जिन संख्याओं का प्रसार, जिन संख्याओं का प्रसार रूप, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार रूप, दशमलव प्रसार रूप अशांत अनावर्ती रूप का हो, अशांत अनावर्ती रूप का हो, रूप का हो, अप्रेमेय संख्या हो, अप्रेमेय संख्या एग्जाम्पल जैसे बताया अंडूट के अंदर पूर्ण मान नहीं आता है, अंडूट 2, अंडूट 5, 2 प्लस अंडूट 3, अप्रेमेय संख्या जोड़ेंगे, प्रेमेय संख्या के साथ अप्रेमेय जोड़ेंगे तब भी अप्रेमेय संख्या बनेगी, अंडूट 3 बटे अप्रेमेय संख्या को एक प्रेमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तब भी अप्रेमेय संख्या बनेगी, माइनस होगा जैसे 2 माइनस अंडूट 5, ये भी क्या होगी, अप्रेमेय संख्या होगी, भाग देंगे तब भी प्रेमेय बनेगी, गुना करेंगे तब भी क्या बनेगी, अप्रेमेय बनेगी, सॉरी। और जैसे पॉइंट 1 2 3 4 5 7 6 3 2 डेश डेश, ये जो प्रसार है इनका क्या है, अशांत अनावर्ती रूप का, ये भी क्या होगी, एक अप्रेमेय संख्या ही होगी। तो जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं बदला जा सकता या वर्गमूल में एक पूर्ण मान नहीं आता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार रूप अशांत अनावर्ती रूप का हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अप्रेमेय संख्या कहलाती है। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपने अप्रेमेय संख्या बोलते हैं। अब अपने से यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि पाई, पाई का मान और पाई होता है, पाई प्रेम्य होता है या अप्रेम्य होता है, और एक होती है ई होती है चरघातांकी संख्या। तो पाई व ई प्रेम्य संख्या होती है या अप्रेम्य संख्या, पाई व ई प्रेम्य संख्या होती है या अप्रेम्य संख्या होती है।
नोट करके याद रखिएगा, पाई व ई होती है चर घातांक की संख्या। पाई व ई अप्रेम्य संख्या क्या होती है? अप्रेम्य संख्या। अब अपने बात करें सर, ये थोड़ा सा तो अपने कंफ्यूज, अप्रेम्य संख्या कैसे होगा? क्योंकि पाई का जो मान होता है, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। अगर पाई की बात करें, पाई का मान होता है 22/7 भी मिलता है अपने को बुक, और एक ये भी मिलता है 3.14, 3.14। तो 3.14 तो, और यह 22/7, 22/7 तो सर टी बटा क्यू है, तो ये प्रेम्य संख्या होनी चाहिए। ये क्या है? अप्रेम्य संख्या है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, 22/7, 22/7। अब देखिएगा आगे अपने जैसे 10वीं क्लास के अंदर एक संख्या आती है शांत संख्या और अशांत संख्या। वहां पे आपको जैसे घात में आपको क्या दिया गया है कि शांत संख्या और अशांत संख्या की बात करें, शांत संख्या, अशांत संख्या, अशांत संख्याएं कौन सी होती है और शांत, और ये एक होती है आवर्ती और एक अनावर्ती, ये मैंने आपको बता दिया है। तो जिन संख्याओं का अपने शांत वो बोल सकते हैं जिन संख्याओं के बटे में क्या हो, जैसे 10 बनाया जा सके, या फिर जिन संख्याओं के बटे में जैसे 3 बटे मैंने 5 लिखा है, या तो बटे में क्या हो, क्या रूप हो, रूप क्या हो इनके बटे का, यानी हर का रूप, हर का रूप, हर का रूप कैसा होना चाहिए? 2n गुणा 5m रूप का होना चाहिए, 2n गुणा 5m रूप का, या 2n या 5n m रूप का होना चाहिए, होना चाहिए। वो क्या होती है? शांत संख्या होती है। वो संख्या क्या होती है? शांत संख्या होती है, जिनका रूप, इसका हर का रूप, हर का रूप कैसे आएगा समझिएगा यहाँ से एग्जाम्पल से। जैसे 2/5 लिखा है, इस बटे में क्या है? 5 है, तो ये किस रूप का है? n का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, m का मतलब 1 2 3 4 5 घात है ये, ठीक है। तो दो, या तो ये रूप या रूप का होना चाहिए, या फिर 2n रूप का होना चाहिए, या 5m रूप का होना चाहिए। ये 5m रूप का है क्योंकि इसके बटे में 5 है। जैसे मैं लिख दूंगा 1/10 लिख देता हूँ, 10। तो ये क्या 2n गुणा 5m रूप का है, क्योंकि मैं अगर 10 को तोड़ूंगा तो 2 गुना 5, इसकी एक ही घात लगा सकते हैं। तो ये रूप क्या बन गया? 2n गुणा 5m का बन गया। या फिर 1/8, 8 है, 8 को क्या बोल सकते हैं अपने? 2 की घात 3, 2 की घात 3, ये रूप किसका आ गया? 2n रूप का आ गया। तो ये क्या होगा? सारा का सारा शांत, इनका जो प्रसार आएगा वो शांत आएगा। तो ये भी बोल सकते हैं जिन संख्याओं की हर का रूप, जिन संख्याओं के हर का रूप क्या हो? 2n गुना 5m रूप का हो, 2n गुना 5m रूप का, या फिर 2n का या 5n का हो, वो संख्याएं क्या होती है? शांत संख्याएं होती है। वो संख्याएं क्या होती है? शांत होती है। और जिनका प्रसार अशांत, जिन जिनकी हर का रूप 2n, यहाँ पे 2n 5m रूप का नहीं हो, या फिर इनके अलावा कोई अन्य संख्या भी, इनके अलावा कोई अन्य संख्या भी। बस इसका एग्जाम्पल से समझिएगा, आपकी सुन एग्जाम्पल। जैसे 1/, जैसे मैंने लिख दिया 27, 1/27, 1/27 है। 27 किस रूप का है? 27 को अगर अपने तोड़े, 27 तो होता है 3 गुना 3 गुना 3, या नॉन होती है 27। तो ये तो 3 की घात क्या आ गया? 3 आ गया। कोई अन्य संख्या आ जाए, कहने का मतलब 2 या 5 को छोड़कर, सीधा सा समझिएगा, 2 या 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जाए, अन्य संख्या आ जाती है, तो उसका जो प्रसार रूप बनेगा वो अशांत दशमलव रूप का बनेगा, अशांत दशमलव रूप का बनेगा। तो फिर ये एग्जाम्पल, या फिर मैं जैसे 1/2 की घात 5 गुना 3 की घात 2, इनमें 2 तो है लेकिन इसके साथ क्या आ गया? कोई अन्य संख्या आ गई, तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती का ही आएगा। इनके एग्जाम्पल जैसे 1 की घात 1/5 कर दीजिए, 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 कर दीजिए। ठीक है एग्जाम्पल। बाकी अपने क्वेश्चनों के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे इनको।
ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा समझ। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या बताया 22/7, इसके बटे में क्या है 7, तो इसका रूप क्या है 2n गुना 5m का नहीं है, तो इसका जो प्रसार आएगा वो क्या आएगा अशांत आएगा, और अशांत में कौन सा आएगा अनावर्ती रूप का आएगा, कौन सा आएगा अनावर्ती रूप का आएगा, और अनावर्ती रूप का जब भी प्रसार आता है तो वो संख्या क्या होती है अप्रेमेय संख्या होती है। ये यहाँ पे क्लियर हुआ आपका। इसलिए ये क्या होता है पाई और ई, पाई का मान तो वैसे 22/7 होता है, 22/7 होता है, लेकिन जब इसको अपने हल करेंगे 3.14 इससे आगे भी जाएगा तो ये प्रसार रूप बनेगा वो अशांत अनावर्ती रूप का बनेगा। क्या बनेगा अशांत अनावर्ती रूप का बनेगा, और अशांत अनावर्ती क्या होती है अप्रेमेय संख्या होती है। क्या होती है अप्रेमेय संख्या होती है। ये क्या होगी अप्रेमेय संख्या होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अप्रेमेय संख्या बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंफ्यूज का क्वेश्चन था, ये आपका क्लियर हो गया। पाई व ई क्या होती है अप्रेमेय संख्या होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा जैसे 22/7 को माने, 22/7 तो वही प्रेम्य होगा। तो जब भी आपका ऐसा आ जाए पेपर के अंदर कि पाई होता है, पाई होता है, और एक आपसे पूछ ले पाई का मान होता है, पाई का मान होता है, पाई होता है, पाई क्या होता है और पाई का मान क्या होता है। पाई जो होता है वो होता है अप्रेम्य, पाई जो होता है वो क्या होता है अप्रेम्य, और ये पाई का मान की बात करें तो ये पाई का मान जब उठाएगा 22/7 उठाएगा तो अपने क्या बोलेंगे प्रेम, प्रेम में क्या बोल सकते हैं प्रेम में, तो पाई का मान प्रेम में होता है, और पाई क्या होता है अप्रेम्य संख्या होती है। पाई व ई वैसे तो पाई और ई क्या होती है अप्रेम्य संख्या, जब इनका प्रसार करते हैं तो क्या बनता है इनका प्रसार रूप अशांत अनावर्ती रूप का बनता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं अपने अप्रेम्य संख्या ही बोलेंगे। जब भी आपका ये आ जाए कि पाई का मान होता है तब आप प्रेम्य, तो इसका क्या आएगा प्रेम्य आएगा। इससे आगे अपने पढ़ेंगे वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय।